ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही धमकी दे रहे हैं, वो युद्ध की तैयारियों को लेकर गंभीर हैं। इसको लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अंदर बहुत हलचल है। बैठकों का दौर चल रहा है जिसमें युद्ध के अगले चरण की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। खबर है कि किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर सबसे बड़े हमले का ब्लूप्रिंट रखा जा सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक आज सेंटकॉम के कमांडर डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की तैयारियों पर ब्रीफ करेंगे। इस बैठक में ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप को बताया जाएगा। ईरान के खिलाफ सभी तरह के सैन्य विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि सेंटकॉम ईरान पर छोटा लेकिन ताकतवर हमले का विकल्प दे सकता है। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले का प्लान बन सकता है। ऐसा इसलिए ताकि ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। माना जा रहा है कि यह हमला अगले कुछ घंटे में भी हो सकता है और इससे पहले 26 फरवरी को सेंटकॉम ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी, जिसके 2 दिन बाद ईरान पर हमला हो गया था। तो क्या आज की ब्रीफिंग के 48 घंटे बाद ईरान पर फिर से हमला हो सकता है? ट्रंप के इस नए एक्शन प्लान का टारगेट क्या हो सकता है, यह भी जान लीजिए। पहला विकल्प होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए निर्णायक हमले का हो सकता है। दूसरा विकल्प ईरान के खर्ग द्वीप और दूसरे तटीय इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन करने का दिया जा सकता है। तीसरा ईरान के पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और उनके पुलों का उड़ाने का हो सकता है। चौथा विकल्प ईरान को संवर्धित यूरेनियम पर, ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है उस पर कब्जे का हो सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल सिटी भी टारगेट पर ली जा सकती है। धमकियों के बीच पेंटागन की तरफ से युद्ध की तैयारी की जा रही है। अमेरिका इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमेरिका पश्चिम एशिया में नई मिसाइलें तैनात करेगा। सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी सरकार से मंजूरी मांगी है। बताया जा रहा है कि डार्क ईगल लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात की जा सकती है, जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले के लिए कारगर है। वैसे सीज फायर के बीच युद्ध की तैयारियों में ईरान भी लगा हुआ है। वो दोबारा सेना को मजबूत कर रहा है। हथियारों की रिकवरी की जा रही है। अमेरिकी हमलों से मलबे और बंकरों में दबे ड्रोन और मिसाइलें निकाल ली गई हैं। 40% ड्रोन बेड़े और 60% मिसाइलों को फिर से तैयार कर लिया गया है। सुरंगों और रेगिस्तानी इलाकों में मोबाइल लॉन्चर्स तैनात कर दिए गए हैं। 70% नष्ट लॉन्चर्स फिर से एक्टिव मोड में ले आए जा चुके हैं। नए हथियार बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ईरान हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार बना रहा है। मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। युद्ध की धमकी और तैयारी के बाद अब अगली कुंजी की बात करते हैं, जिसमें ट्रंप का होर्मुज वाला सपना है। ट्रंप ने स्टेट ऑफ होर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप बनाने का जो सपना देखा है, उसके नतीजे महाविनाशकारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की इस धमकी पर आज लंबे समय के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है। मुस्तफा ने बयान जारी करके कहा है कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। होर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति रहेगी। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का एक अलग ही अंदाज सामने आ रहा है। लीक दस्तावेजों से पता चला है कि अमेरिकी इसके लिए नए गठबंधन की योजना बना रहे हैं। इस गठबंधन का अस्थायी नाम मैरीटाइम फ्रीडम आर्किटेक्चर है। ट्रंप इस गठबंधन के जरिए खुफिया जानकारियां साझा करेंगे, कूटनीतिक समन्वय और एक साथ प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाना चाहते हैं वो। और जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता, ट्रंप नाकेबंदी जारी रखना चाहते हैं। इसके जरिए अमेरिका बिना बमबारी ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान नाकाबंदी से गुस्से में है और उसका धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप होर्मुज को बंद करके ईरान की अर्थव्यवस्था पर स्ट्राइक का प्लान बना रहे हैं, तो ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। एक तरफ ट्रंप ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तूफान वाली धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की सांसद डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछ रही हैं। अमेरिका की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई के दौरान का यह राजनीतिक विवाद वायरल हो रहा है। डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछ लिया। यहां तक कह दिया कि क्या ट्रंप अमेरिका के कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।